प्रश्नावली 2.5 चल रही थी, जिसके अंदर पहले 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे इसका 5वां क्वेश्चन और इससे आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखे हमें, उसमें दिया गया है गुणनखंडन कीजिए। आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चनों में हमें गुणनखंडन करने हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या दे रखे है आपका 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखे। देखिए कैसे करेंगे इसके गुणनखंडन। सबसे पहले आप उस रश्मि का याद कीजिए जिसमें 3 टर्म तो ऐसे प्लस में स्क्वायर में दे रखी हो, फिर 2 2 करके गुणा में दे रखी हो। तो मैंने आपको रश्मि का बताई थी, जिसमें बताया था आपको a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है वो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो इसमें भी 3 टर्म स्क्वायर में फिर 2 2 करके गुणा के अंदर है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उस रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए करते हैं तो सर इसको। सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में माइनस कहाँ कहाँ है। देखिए तो आप कहेंगे यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस है, तो इन दोनों जगह पर आपको कौन सी टर्म कॉमन नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर तो y और z है और यहाँ पर x और z है। तो दोनों में कौन सी टर्म है जो सेम है, तो आप कहेंगे दोनों जगह z है। तो हमें जो z वाली टर्म है उसको क्या रखनी है, माइनस की रखनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर इस तरह पहचान कर लेते तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए अब एक चीज देखिए, यहाँ पर प्रत्येक टर्म का सिंगल स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि सिंगल टर्म का स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं सिंगल टर्म के स्क्वायर में बदलेंगे इनको, तो इस 4x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x²। यानी कि इस टर्म में इस टर्म में कोई फर्क नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करें 9y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको 4z का स्क्वायर करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो z वाला टर्म उसको क्या रखने में माइनस की, तो ये बनेगा माइनस का 4z का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करें तो हमेशा प्लस आता है। प्लस यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये 2 2 के गुणा में आएगी, तो पहले आप 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक x है, तो इन तीनों में x वाला टर्म कौन सी है, ये 2x है, तो यहाँ पर लिख दीजिए गुणा में 2x। फिर y, तो y की टर्म में कौन है, 3y। ठीक है, यानी कि 12xy को हम क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2x गुणा 3y प्लस। अब इस टर्म को क्या लिखेंगे, देखिए 2 गुणा y है, तो y में कौन सी टर्म आ रही, 3y है, और z है तो z में क्या टर्म आ रही, माइनस का 4z है। क्लियर? प्लस 2 गुणा यहाँ पर देखिए तो x है, तो x की कौन सी टर्म आ रही, 2x, और z है तो z में क्या टर्म आ रही, माइनस का 4z। क्लियर? यानी कि प्रत्येक टर्म को हमने इस रूप में बदल दिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो पहला दे रखे है ये वाला टर्म, इसको तो मान लेंगे a, और इसको क्या मान लेंगे हमें b, और ये जो टर्म आ रही माइनस 4z इसको क्या मान लेंगे c, और यहाँ से हमें यहाँ पर रख देते हैं। तो इसी टर्म को हम लिख देंगे a का मान क्या है यहाँ पर है 2x, प्लस b का मान है 3y, प्लस c होता है c का मान है माइनस का 4z है। और प्रत्येक टर्म को इस प्रकार लिखने के बाद उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को इस रूप में बदला, और इस रूप से अब इस रूप में बदल देंगे। तो हमने इस टर्म से इस टर्म में बदल दिया, जहाँ पर a का मान 2x है, b का मान 3y है, और c का मान माइनस का 4z है। अब चाहे आप इतना भी छोड़ दें, या फिर स्क्वायर तो इस टर्म को 2 बार गुणा में लिख दीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू में 2x प्लस 3y माइनस 4z।
ठीक है, यानी कि इस टर्म के गुणनखंडन क्या बनेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका 5वें का पहला पार्ट। अब देखिए 5वें का दूसरा पार्ट, बिल्कुल आसान है, सेम तरीके से इस पार्ट 2 को करना है। आप एक बार वीडियो को रोककर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। दूसरा देखिए, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ पर माइनस है उनको पहचान लीजिए। यहाँ पर माइनस है और एक यहाँ पर माइनस है, तो अब इन दोनों जगह देखिए क्या टर्म कॉमन आपकी, तो आप कहेंगे जो एक्स वाला टर्म है वो क्या है, दोनों जगह कॉमन है। तो हमें एक्स वाला जो टर्म है उसको माइनस की रखनी है। तो आइए बदलते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंगल टर्म का स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। इस 2 को अगर हम ये लिखते हैं √2 का स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 2 से ये आपका जो स्क्वायर उससे वर्गमूल कैंसिल होगी, केवल हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ, √2x, लेकिन x वाले में माइनस रखने, तो इसके साथ आप क्या लगा दीजिए, माइनस, और पूरी टर्म का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को वापस खोलेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x² बनेगा। यानी कि इस टर्म में और इस टर्म में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ दोनों का रूप अलग है, मीनिंग दोनों का ही सेम है। प्लस यहाँ पर सिंगल टर्म का स्क्वायर है y², प्लस यहाँ पर देखिए तो हम क्या करेंगे, इससे को लिखते हैं √8x और पूरे का z है, तो √8z पूरे का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इन्हीं 3 टर्म को लेकर हमें इन तीनों टर्म को बदलेंगे, तो प्लस 2 इंटू यहाँ पर x, तो x वाला टर्म कौन सी है, माइनस √2x, y में टर्म क्या हमारे केवल एक y है, ठीक है, प्लस 2 इंटू y, तो y में टर्म हमारी केवल एक y है, z और z में टर्म हमारी क्या है, √8z। क्लियर है। फिर प्लस 2 इंटू x, x में टर्म हमारी क्या है, माइनस √2x, z और z में टर्म हमारी क्या है, √8z। ठीक है, यानी कि हमने इन 6 टर्म को इस रूप में बदल दिया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए प्रत्येक टर्म का सिंगल स्क्वायर है, और इस तरह सारे के सारे सिंबल भी हमारे प्लस के हो गए। तो अब इस तरह आने के बाद हमें इस रूप में बदलेंगे, तो जहाँ पर जो पहला स्क्वायर उसको हम a मान लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a, दूसरा उसको b मान लेंगे, तो b का मान है y, प्लस तीसरा हमारा c होता है, तो यहाँ पर रखेंगे c √8z और पूरे का स्क्वायर करते हैं। क्लियर है। अब अगर इतना छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप स्क्वायर को अलग अलग करें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस √2x प्लस y प्लस √8z इंटू में माइनस √2x प्लस y प्लस √8z। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए क्वेश्चन का गुणनखंडन। और इस प्रकार हमें ये दोनों क्वेश्चन करने थे। क्लियर है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो आप ज़रूर एक बार इनको अच्छी तरह से कोशिश करें कि पहला क्वेश्चन होने के बाद आप वीडियो को रोक के इसका दूसरा क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि आप जितना आज से क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा, और वो चीज़ हमारे जल्दी ज़्यादा समझ में आएगी। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6।
तो देखिए स्टूडेंट, उसका क्वेश्चन नंबर 6 दे रखे हमें निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। यानी कि आपको नीचे 4 घन के क्वेश्चन दिए गए हैं। घन का मतलब है कि इसकी पावर क्या है, 3 है। इनको प्रसारित रूप में लिखना है कि इनका हल करना है। तो देखिए सबसे पहला दिया हुआ हमें 2x प्लस 1 का घन, यानी कि 2x प्लस 1 की पावर 3। अब क्या करेंगे, देखिए हमने घन के अंदर दो दो टर्म के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, और वो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि एक तो हमने पढ़ा था a प्लस बी की पावर 3 का, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, ठीक है। और एक हमने दोनों टर्म की माइनस का पढ़ा था, तो a माइनस बी की पावर 3, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ये 2 घन के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, सॉरी फॉर्मूले पढ़े थे। तो इसके अंदर देखिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2 टर्म में प्लस है, तो दोनों टर्म में प्लस की क्यूब का ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो कंपेयर करें तो a की जगह हम क्या रखेंगे 2x, और b की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले a की पावर 3 यानी कि 2x की पावर 3 प्लस b की पावर 3 है तो 1 की पावर 3 प्लस 3a स्क्वेयर b, 3 a का स्क्वायर करें तो 2x का स्क्वायर, और b उसको गुणा में लिख लेंगे, प्लस फिर हमारा 3ab स्क्वायर है, तो 3a हमारा 2x है, b हमारा 1 और 1 का स्क्वायर। अब इन टर्म को सोल्व करते हैं, तो जब 2x का स्क्वायर करेंगे कि 2 की पावर 3, 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो 8x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 1 के बराबर होगा। और जब इन टर्म को सोल्व करें तो देखिए 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो यानी कि 4x स्क्वायर गुणा में 3, तो ये हमारा बन जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 आने के बाद हम तीनों टर्म की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, क्लियर। अब इस टर्म से आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का प्रसारित रूप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 1 करना था। आइए अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। बिल्कुल आसान है, सेम इसी तरीके से आपको ये देखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसी फॉर्मूले को लगा देंगे। हमें देखते हैं 2a माइनस 3b की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर माइनस है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसके अंदर जहाँ पर a है उसकी जगह यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2a, और जहाँ पर b है उसको हम यहाँ पर क्या रखेंगे 3b। तो आइए लगाते हैं फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हमारा a की पावर 3, तो यहाँ पर a का मान है 2a, तो 2a की पावर 3, फिर है माइनस b की पावर 3, b का मान है यहाँ पर 3b, तो उसका क्यूब, फिर है माइनस 3a स्क्वेयर यानी कि 2a का स्क्वेयर इंटू में b का मान है 3b, फिर प्लस 3a हमारा 2a है, और b का स्क्वायर करें तो 3b का स्क्वायर, ठीक है। सारे मान आपको अच्छी प्रकार रखने हैं। उसके बाद इन टर्म को सोल्व करेंगे तो 2a की पावर 3 हमारा बन जाएगा 8a की पावर 3, माइनस 3b की पावर 3 बनेगा 27b की पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 गुणा 3 9, और 9 गुणा 3 27, ठीक है। आइए अब इस टर्म को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर है 4, a का स्क्वायर करें तो a स्क्वायर, और 3b, तो पहले संख्याओं की गुणा करें 3 चौके 12, 12 दिए 36, तो माइनस का 36 a स्क्वायर और a स्क्वायर b, क्लियर। अब इस टर्म को सोल्व करते हैं, प्लस 3 गुणा 2a गुणा इसका स्क्वायर खोले तो 3 का स्क्वायर है 9, साथ में b स्क्वायर,
3 गुणा 2 6 और 6 गुणा 9 54 और साथ में ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 54 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पार्ट नंबर 2 करना था। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखिए 3/2 x प्लस 1 और उसकी पावर 3 है। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से बता दें कि ये वाला फॉर्मूला में यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर अगर आपसे ए का मान पूछा जाए तो 3/2 x है और बी का मान पूछा जाए तो 1 है। ठीक है, आइए रखते हैं फॉर्मूले में। तो a की पावर 3/2 x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर करें तो 3/2 x का स्क्वायर इंटू में b का मान है 1 प्लस 3 ए बी स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर। अब इन टर्म को सोल्व करते हैं तो 3 की पावर 3 हमें पता है 27 होती है, 2 की पावर 3 8 और x की पावर 3 है, x की पावर 3 करते हैं प्लस 1 की पावर 3 1 प्लस यहाँ पर देखिए 3 गुणा इसका स्क्वायर खोले तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 साथ में ये x स्क्वायर और गुणा में 1। और जब इन तीनों टर्म की गुणा करेंगे तो ये हमारा कैंसिल नहीं हो रहा, 3 की यहाँ पर गुणा हो जाएगी 3 27 भाग में 4 साथ में क्या आ जाएगा x स्क्वायर। क्लियर? अब उस टर्म को सोल्व करते हैं तो 3 गुणा 3/2 x गुणा 1 का स्क्वायर दें तो 1 और जब इन तीनों टर्म की गुणा करें तो 3 गुणा 3 9 भाग में 2 साथ में x आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ गुणा करें तो हमारी ये सेम टर्म रहेगी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रसारित रूप। क्लियर है? आइए अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। क्या दिया हमें, x माइनस 2/3y की पावर 3। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो आप बताएंगे a माइनस बी का पावर 3। तो a माइनस बी की पावर 3 का जो फॉर्मूला है वो होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर जो a है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे और जो b है उसका मान क्या रखेंगे 2/3 y स्क्वायर रखेंगे। तो आइए रखते हैं मानों को। तो पहले है a की पावर 3 तो x की पावर 3 हो जाएगी, माइनस b की पावर 3 है तो 2/3 y की पावर 3, फिर है माइनस 3a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इंटू में b का मान है 2/3y। ठीक है, आगे प्लस 3a का मान है x है और फिर है b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करें तो 2/3y का स्क्वायर करते हैं। क्लियर? आइए अब इन टर्म को सोल्व करें तो x की पावर 3 तो हमारा x की पावर 3 रहेगा और इस टर्म को खोलें तो 2 की पावर 3 हमें पता है 8 होता है, 3 की पावर 3 हमें पता है 27 होता है और y की पावर 3। यहाँ पर इन टर्म की गुणा करते हैं, देखिए निशान तो माइनस का आएगा 3 गुणा x स्क्वायर गुणा में 2/3y, तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो एक तो 2 और x स्क्वायर y। ठीक है, अब यहाँ से इस टर्म को सोल्व करें तो 3 गुणा x गुणा 2 का स्क्वायर करें तो 4, 3 का स्क्वायर करें तो 9 और y स्क्वायर। यहाँ से देखिए 3 से जब 9 को कैंसिल करें तो नीचे कितना मिल जाएगा 3, तो 4/3 साथ में x y स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पार्ट नंबर 4 करना है। तो आज हम इस प्रश्नावली के 2 ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 के ये 4 पार्ट। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे प्रकार से समझेंगे और करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।